गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, ये पार्ट 2 सुमिरिनी के मन के पाठ के प्रश्न उत्तर है। उसके में 3 निबंध दिए गए हैं। सबसे पहले निबंध है बालक बच गया। ये बालक बच गया, ये पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, मतलब उसका निबंध है। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। जो बालक की उम्र थी और योग्यता थी, उसके ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। आपको प्रश्न भी समझना है, प्रश्न समझ के ही आपको उत्तर देना है, जब भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बालक से धर्म के लक्षण व 9 रसों के बारे में पूछा गया। भाई बालक था, उससे उसकी योग्यता और उम्र से ऊपर ही तो है। उससे पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने की वजह और उसमें मछलियों की प्राण रक्षा कैसे हो पूछा गया। बालक से चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान पूछा गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्र और 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम तथा पेशवाओं के राज्य की अवधि के बारे में पूछा गया। भाई ये उसकी योग्यता के ऊपर के प्रश्न पूछे गए थे। भाई उसमें धर्म के लक्षण 9 रसों के बारे में और पानी के 4 डिग्री नीचे जो शीतलता पाई जाती है उसकी वजह से मतलब फैल जाने की वजह और उसमें मछलियों की प्राण रक्षा कैसे हो जाती है। और बालक से चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान भी पूछा गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्र और 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम तथा पेशवाओं के राज्य की अवधि के बारे में पूछा गया। आपको बहुत ही अच्छी तरह याद करना है। बालक ने क्यों कहा कि मैं यहाँ जन्म लोक सेवा करूँगा। भाई बालक ने जब वो कहा बच्चे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा मैं या जन्म लोक सेवा करूँगा। क्योंकि रटी रटाई बात थी। देखिए, क्योंकि बालक को तू क्या करेगा प्रश्न के उत्तर में यही बात रटाई गई थी कि मैं या जन्म लोक सेवा करूँगा। ये तो बात रटाई रखी थी। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की चैन क्यों भरी। बालक ने इनाम में लड्डू मांग लिया तो लेखक को सुख की चैन को भरी। देखिए, क्योंकि लेखक को लगा अब बालक बच गया। बालक के पिता और अध्यापकों ने उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने की में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसका गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो अध्यापक थे, उसका पिता था। और पर अब उसके बचने की आशा इसलिए है क्योंकि लेखक को उसका लड्डू मांगना जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर स्वर लगा था, न कि मर्त लकड़ी की अलमारी की खड़खड़ाहट। प्रश्न नंबर 4 देखिए। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। भाई जो बालक की प्रवृत्ति होती है वो तो गलत है, गला घोटना उसकी अनुचित है। पर पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। देखिए, बालक को मिस्टर हादी के कोल्लू की तरह दिखाया जाना, उसका मुंह पीला पड़ना, आंखें सफ़ेद होना, सिर झुकाए उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर देना और लड्डू मांगने पर पिता तथा अध्यापक का निराश होना आदि से यह स्पष्ट आभास होता है कि उसकी प्रवृत्ति का गला घोटा जा रहा है। भाई ठीक है, बालक की प्रवृत्ति का गला घोटना अनुचित है, पर ऐसा ये बताया गया है कि ऐसा किन स्थानों पर होता है कि उसकी प्रवृत्ति का गला किन स्थलों पर होता है। भाई उसकी आंख पीली पड़ गई थी, आंखें सफ़ेद हो गई थी, मुंह पीला पड़ गया और सिर झुका के खड़ा था, अपनी उम्र और योग्यता के ऊपर के प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दे रहा था, लड्डू मांगने पर पिता तथा अध्यापक का निराशा होना आदि से यह स्पष्ट होता है कि बालक की प्रवृत्ति का गला घोटा जा रहा है। प्रश्न नंबर 5 हो देखिए। 5वां प्रश्न देखिए। बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, किसी भी बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ खेलने कूदने और खाने की होती है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, खेलने कूदने खाने की। यहाँ बालक से वृद्ध द्वारा इनाम मांगने की बात कहने पर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ने जोर मारा और उसने इनाम में लड्डू मांग लिए। लेखक बताता है कि जिस प्रकार हरे भरे वृक्ष के पत्तों का मधुर मरमर स्वर वृक्ष के जीवित होने का सबूत है,
और यही नहीं, एक जीवित वृक्ष का स्वभाव भी है कि उसी प्रकार बालक द्वारा लड्डू मांगा जाना भी उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह उसने लड्डू मांगा क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। पर जो उसके पापा थे, जो प्रिंसिपल थे, स्कूल के अध्यापक थे, वे यही सोच रहे थे कि बालक को इनाम में कोई पुस्तक मांगेगा, वे ये समझ रहे थे। अब अगला देखिए, घड़ी के पुर्जे। जो घड़ी के पुर्जे हैं, जो दूसरा निबंध है, ये पहले के 5 प्रश्न हैं, आपको अपनी कॉपी में ही करने हैं। दूसरा देखिए, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया। जो लेखक था उसने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया, उदाहरण क्यों दिया। देखिए, लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया क्योंकि वेद शास्त्र धर्माचार्य चाहते हैं कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा मनुष्य न करे और वे जो कुछ भी बताए उसे वह चुपचाप कान खोलकर सुन ले। जिस प्रकार घड़ी समय बताती है और मनुष्य उसमें समय देख पर कर काम चला लेता है, उसी प्रकार धर्माचार्य चाहते हैं कि मनुष्य केवल उसके उपदेशों पर चले, जैसे वो उपदेश दे रहा है। वे चाहते हैं कि मनुष्य घड़ी के पुर्जे खोलकर न देखे, अर्थात धर्म के रहस्यों के बारे में न जाने, क्योंकि यह काम केवल उनका है तथा मनुष्य के बस का नहीं है। जो ये काम है ये मनुष्य के बस का नहीं है, ये उनका है। बस देखिए, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। आप इसको बहुत अच्छी तरह समझिए। देखिए, एक बार और बता देता हूँ भाई, क्योंकि वेद शास्त्र धर्माचार्य चाहते हैं कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा मनुष्य ना करे और वे कुछ भी बताए उसे वे चुपचाप कान खोलकर सुन ले। जो भी बचाए वे उसे कान खोलकर सुन ले। और जिस प्रकार वो कह रहे, घड़ी का उदाहरण दिया, जिस प्रकार घड़ी समय बताती है और मनुष्य उसमें समय देख कर काम चला लेता है, उसी प्रकार धर्माचार्य चाहते हैं कि मनुष्य केवल उसके उपदेशों पर चले। जैसे वे धर्माचार्य उपदेश देते हैं, वे चाहते हैं कि मनुष्य घड़ी के पुर्जे खोल कर न देते हैं, अर्थात धर्म के रहस्यों के बारे में न जाने, क्योंकि यह काम केवल उनका है तथा मनुष्य के बस का नहीं है। वह मनुष्य के बस का काम नहीं है ये। दूसरा प्रश्न देखिए, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, आपसे पूछा गया है। धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए, जो धर्म से संबंधित आपके विचार है। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही काम है, इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता। उनका इस कथन से तो बिल्कुल सहमत नहीं हुआ जा सकता। वो कैसे? क्योंकि वेद पुराणों को पढ़कर अपने विद्वान होने का दम भरने वाले वास्तव में ढोंगी होते हैं। अब जो वेद पुराणों को पढ़कर अपने विद्वान होने का दम भरते हैं, वे वास्तव में ढोंगी होते हैं और धर्म के वास्तविक रहस्य का उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। कबीर ने भी कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होय, एके आखर पीयू का पढ़े सो पंडित होय। अर्थात मोटी मोटी पोथियाँ पढ़कर कोई पंडित नहीं होता, मगर ईश्वर प्रेम और भक्ति का एक अक्षर भी उसने पढ़ लिया, अर्थात भक्ति को आत्मसात कर लिया, वही असली पंडित है। यह कार्य कोई अनपढ़ गवार भी कर सकता है। इनका ये कार्य तो अनपढ़ गवार भी कर सकता है, अर्थात ईश्वर भक्ति और धर्म की मर्मज्ञता का ज्ञान कोई अनपढ़ भी प्राप्त कर सकता है। असली धर्म वही है जो मनुष्य को परोपकार करना सिखाए। असली धर्म कौन सा है? असली धर्म वही है जो मनुष्य को परोपकार करना सिखाए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यता या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? भाई, जो घड़ी है वो समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यता है या विचार है अपने समय का बोध नहीं कराते? धर्म संबंधी मान्यता या विचार अपने समय की जानकारी देते हैं और इन्हीं मान्यताओं का पालन करते हुए मनुष्य अपना जीवन व्यवस्थित करता है। जिस प्रकार हम घड़ी देखकर अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हुए अपने कार्यों को निपटाते हैं, उसी प्रकार धर्म संबंधी मान्यताएं और विचार मनुष्य के जीवन के आवश्यक कार्यों के पूर्ण होने के आधार की भूमिका निभाते हैं। वे मनुष्य के कार्य पूर्ण होने की आधार की भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? कहा ना, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या आशय है, तात्पर्य है, सॉरी। घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का तात्पर्य धर्म की परीक्षा से है। वो धर्म की परीक्षा से है, अर्थात जो मनुष्य धर्म की परीक्षा में खरे उतरे उसे धर्म के रहस्य जानने का अधिकार है। अतः
धर्माचार्य उसे धर्म के रहस्य जानने से न रोके। प्रश्न नंबर 5 देखिए, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे, पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। यह आपकी राय मांग रहा है। देखिए, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे, पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे संबंध केवल धार्मिक कर्मकांडों तक ही सीमित रह जाएगा। आम तौर पर धर्म के नाम पर मनुष्य को ईश्वर का भय दिखाया जाता है, जो आमतौर पर धर्म के नाम पर मनुष्य को ईश्वर का भय दिखाया जाता है, जबकि वास्तव में ईश्वर भक्तों को भयभीत नहीं करते, वरन उन्हें प्रेम और भक्ति के मार्ग दिखाते हैं। भाई उन्हें तो वो प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखावा है। धर्म की दुकान चलाने वाले ढोंगी लोग इसे अपनी मुट्ठी में रखकर मनुष्य को उसका भय दिखाते हैं। इसी कारण से मनुष्य का धर्म के प्रति रवैया बदल गया है। और अब बहुत से लोग धर्म की आड़ में अपने कार्यों को उचित ठहराते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म की आड़ में अपने कार्यों को उचित ठहरा रहे हैं। ये 5 प्रश्न तो आपको करने हैं, ये समझने के लिए प्रश्न है 6वां और 7वां। कॉपी में 5 ही करने हैं इसके भी। जहाँ धर्म का कुछ मुट्ठी भर लोगों का एक अधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का घोतक है। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, इसे समझिए। जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एक अधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसका विकास और विस्तार का घोतक है। जब धर्म को कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं, तब वे उसकी आड़ में अपनी मनमर्जी चलाते हैं और समाज में अराजकता की सी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे लोग मनुष्यों को बगलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और आम आदमी धर्म के नाम से भागने लगता है। जो आम आदमी है वो धर्म के नाम से भागने लगता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मतलब इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है जहाँ धर्म पर कुछ लोगों का कब्जा हो जाने से समाज को इसके दुष्परिणाम झेलने पड़े थे। महाभारत का युद्ध हो अथवा श्री राम द्वारा रावण का वध या फिर रूस की क्रांति, ये सभी धर्म के अर्थात न्याय के संकुचित हो जाने के कारण जन्मे थे। जो महाभारत का युद्ध हुआ वो भी, और जो श्री राम द्वारा रावण का वध हुआ वो भी, और जो रूस की क्रांति हुई, ये सभी धर्म के अर्थात न्याय के संकुचित हो जाने के कारण जन्मे थे। वहीं जब समाज में धर्म का राज होता है अर्थात न्याय और विवेक का राज होता है, तब वह समाज विकास और प्रगति के पर चलने लगता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सत्य और अहिंसा की जो अनोखी लड़ाई छेड़ी थी, उससे पूरा राष्ट्र उसके साथ हो गया था। इस लड़ाई में अंततः अंग्रेजों की हार हुई और देश और आज़ाद हुआ। इसलिए कहा जाता है कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 भी देखिए, ये भी समझने के लिए है, आज से स्पष्ट करना। वेद शास्त्राज्ञ जो है वो धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। देखिए, वेद शास्त्रार्थ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या, अर्थात धर्म के रहस्यों को जानने का काम केवल वेद पुराणों के ज्ञाता धर्माचार्यों का ही है। अर्थात आदमी को यह है सब जानने का अधिकार नहीं है। भाई आदमी को तो ये जानने का अधिकार नहीं है। खैर देखिए, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर घड़ी साज का इंतजाम पास कराया है, उसे तो देखने दो। देखिए, यहाँ इस कथन का आशय है कि जो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता उसे भले ही धर्म के रहस्य मत बताओ, परंतु जो धर्म की परीक्षा पास कर रहा हो अर्थात धर्म के बारे में जानकारी रखता हो, अरे उसे तो धर्म के रहस्य जानने दो। जो परीक्षा पास कर रहा है धर्म के बारे में भी जानता है, धर्म के रहस्य जानने दो उसे तो। गए देखिए, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। भाई इस कथन का यह आशय है कि बाप दादाओं के जरिए प्राप्त पीढ़ियों के ज्ञान के द्वार बंद होने का अंदेशा होता है। जो बाप दादा है उनके जरिए प्राप्त पीढ़ियों के ज्ञान के द्वार बंद होने का अंदेशा होता है। वह ज्ञान किस काम का है?
तुम्हें वह द्वार खोलना ही नहीं आता। वो ज्ञान तो किस काम की जो तुम्हें द्वार खोलना नहीं आता, और न ही उस ज्ञान अथवा धर्म के रहस्यों को तुम समझ ही सकते हो। फिर भी तुम ज्ञानी होने का दम भरते हो और दूसरों को इस ज्ञान की जानकारी नहीं लेने देते, क्योंकि स्वयं तुम्हें ही कुछ नहीं आता। बस तुम्हें कुछ नहीं आता, न तुम उसकी जानकारी लेने देते हो। इसका ये हास्य है। अब ये देखिए निम्न 3 है, ढेले चुन लो, वो भी इसमें ही करा देते हैं एक साथ, सारे प्रश्न उत्तर आपको याद हो जाएंगे। ढेले चुन लो। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया। देखिए वैदिक काल में हिंदुओं में जो लॉटरी चलती थी उसमें नर कन्या के सामने मिट्टी के कुछ ढेले रख देते थे और उससे कहता था कि तुम इनमें से एक उठा ले। ये ढेले वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, शमशान की मिट्टी आदि से बने होते थे, जिसकी जानकारी कन्या को नहीं होती थी। वह कन्या तो जानती थी। कन्या यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगी, गौशाला की मिट्टी उठा ले तो संतान पशुओं की धनी होगी, खेत की मिट्टी का ढेला चुन ले तो जमींदार पुत्र होगा, और शमशान की मिट्टी का ढेला चुन ले तो बड़ा अशुभ समझा जाता था जो शमशान की मिट्टी का ढेला चुन ले। और घर बर्बाद होने की बात मानी जाती है कि उससे घर बर्बाद हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। जो दुर्लभ बंधु की पेटियाँ थी उसकी तरह लिखिए, कथा लिखनी है। दुर्लभ बंधु से पुरश्री के सामने सोने चांदी और लोहे की 3 पेटियाँ हैं। जो दुर्लभ बंधु में है वो पुरश्री के सामने सोने चांदी और लोहे की 3 पेटियाँ होती है, जिसमें से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है, एक जो पेटियाँ है उसमें उसकी फोटो है, प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर में जो आता है उससे कहा जाता है कि इनमें से कोई एक पेटी चुन लो। जो भी वर आता है उसमें कहा जाता है भाई इनमें से एक पेटी चुन लो। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पांव लौट जाता है। लालची वर चांदी को की पेटी चुनता है, वह भी लौट जाता है। सच्चा प्रेमी लोभ छोड़कर लोहे की पिटारी छूता और वरमाला उसके गले में पड़ती। भाई इसमें 3 पेटी होती है, सोने की, चांदी की, लोहे की। जो उसमें अकड़बाज होता है वो सोने को चुनता है, उल्टे पांव चले जाता है। जो लालची होता है वो चांदी की पेटी को चुनता है, वह भी वापस हो जाता है। जो सच्चा होता प्रेमी होता है वह लोहे की पेटी को चुनता है और उसके गले में वरमाला पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, वो 3 सॉरी। जीवन साथी का चुनाव में मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। भाई जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। देखिए वैदिक काल में हिंदुओं में यह अंधविश्वास था कि जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने से उन्हें वधू की मनचाही संतान प्राप्त होगी। उनका यह अंधविश्वास था, वे अंधविश्वास पर विश्वास करते थे। भाई उनका जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेले पर छोड़ने से उन्हें वधू से मनचाही संतान प्राप्त होगी। यदि वधू या कन्या वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगी, गौशाला का ढेला चुनने पर पशुओं के धनी हो इत्यादि। पर कन्या यदि शमशान की मिट्टी का ढेला उठा ले तो उसकी भावी घर भी शमशान बन जाए आदि अंधविश्वासों पर आधारित यह लॉटरी व्यवस्था थी। लेखक इसी अंधविश्वास पर चोट करते हुए कहता है कि जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। बिल्कुल भी बुद्धिमानी की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। जो कबीर की साखी थी उसकी व्याख्या करनी। पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज प्रहार, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। यहाँ लेखक जन्म भर के साथी के चयन में मिट्टी के ढेलों पर भरोसा करने के अंधविश्वास पर चोट करते हुए कबीर की साखी का उदाहरण देता है कि पत्थर पूजे हरि मिले में तो तू पूज प्रहार, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो तू पहाड़ को पूज। यहाँ कबीर पत्थर की मूर्ति पूजने वाले ढोंगियों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इससे हरि की प्राप्ति नहीं होती। पर पत्थर पूजने से अगर हरि की प्राप्ति होती है तो तू पहाड़ को पूज ले भाई। यदि ऐसा होता तो तू पहाड़ की पूजा कर। कबीर कहते हैं कि इससे तो अच्छी पत्थर के 2 पाटों वाली चक्की है जिससे संसार अनाज पीसकर अपना पेट भरता है। अर्थात चक्की के पाट व्यवहारिक रूप से मनुष्य का पेट भरने के काम आते हैं। ये प्रश्न 4 तक तुम्हें यहाँ तक ही करने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर अपनी कॉपी में भी करने हैं आपको। ठीक है, धन्यवाद।